परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाय साला, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमाल करते हैं देवी जी आप भी। चलिए खेला शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरहैंगिंग बीम पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो CSVT में 2017 में 10 नंबर का आ चुका है मॉस के पेपर में, सिविल में। तो यहाँ पर एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का और 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है जो बीम है A और C पॉइंट पे सपोर्टेड है। तो चलिए सबसे पहले जो है रिएक्शंस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 3 इक्वेशंस होते हैं। पहला समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोग A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं और इसको 0 के इक्वेट करके हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं रिएक्शन RB की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो RB की वैल्यू आने वाली है, मोमेंट लेते हैं RB का पॉइंट A के अबाउट। A लिखा है मतलब सारे डिस्टेंस A से लेने हैं। तो RB इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A पॉइंट से 4 मीटर माइनस 20 किलो न्यूटन लोड है। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, ठीक है। इंटू 1 मीटर डिस्टेंस पर माइनस यहाँ पर देखिएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है, 5 मीटर स्पान पे लगा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिएगा इसका सेंटर, अगर इसके सेंटर की बात की जाए तो इसका सेंटर A से B तक का डिस्टेंस 1 मीटर तो है ही, प्लस इसका सेंटर जो है मान के चलेंगे जो 5 मीटर है उसके सेंटर पैक कर रहा होगा। तो 1 मीटर प्लस यहाँ से A से B का डिस्टेंस 1 मीटर प्लस BCD मतलब टोटल 5 मीटर के बीच पे एक्ट कर रहा होगा UDL, ऐसा मान के चला जाता है, ठीक है। ये हो गया तीनों लोड। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं RB की वैल्यू। तो RB की वैल्यू आई है यहाँ पर 48.75 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखते हैं summation of all the vertical forces sigma Fy is equal to 0। तो सभी वर्टिकल फोर्सेस का सम करके देखते हैं। RA अपवर्ड डायरेक्शन या वर्टिकल फोर्स है, RB वर्टिकल फोर्स है, परपेंडिकुलर लगा हुआ है, -20 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको नीचे लिखे माइनस लिखे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में है उनको पॉजिटिव लिखे हैं। उसके साथ साथ एक और लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, 5 मीटर स्पान पे फैला हुआ है। तो ये हो गया सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम। तो यहाँ पर देखिए केवल जो है एक ही अननोन है RA। RB की वैल्यू ऊपर से निकालने हैं, उसको पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर RA की वैल्यू आ जाने वाली है। तो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। RA की वैल्यू आई है 21.25 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए हैं। तो रिएक्शंस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। RA की वैल्यू आई है 21.25 किलो न्यूटन और RB की वैल्यू आई है, RB की वैल्यू जो आई है वो है 48.75 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रिएक्शन कैलकुलेशन। याद रखिएगा अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या ओवरहैंगिंग बीम है, गलती से आपने रिएक्शंस को कैलकुलेट सही नहीं किया तो एंटायर आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा गलत बनने वाला है। तो बहुत सही से निकालिएगा रिएक्शंस को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, अदरवाइज पूरा का पूरा कैलकुलेशन आगे का सब गलत आने वाला है। तो ध्यान से कैलकुलेट करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन से। शियर फोर्स कैलकुलेशन, तो शियर फोर्स कैलकुलेशन में सबसे पहले शुरू करते हैं शियर फोर्स A पॉइंट पर। शियर फोर्स A पॉइंट पर आपसे पूछना चाहूँगा शियर फोर्स A पॉइंट पर कितना आएगा वैल्यू। तो A पॉइंट पर देखिए A पॉइंट में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो A पॉइंट में अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए फोर्सेस को हम लोग क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, है ना।
अपवर्ड डायरेक्शन में राइट से शुरू करते हैं, राइट से शुरू करने पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिलता है उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आया है 21.25 किलो न्यूटन, इसको मैं पॉजिटिव 21.25 किलो न्यूटन लिखा। ऐसे ही शेयर फोर्स जो है मैं बी पर निकालना चाहता हूँ, तो बी पर निकालना चाहता हूँ तो याद रखिएगा पूरे होल डायग्राम ABCD पूरे को कंसिडर नहीं करना है, हम लोगों को केवल कहाँ तक कंसिडर करना है, केवल और केवल बी तक जितना दिख रहा है उतने बस को कंसिडर करिए। इसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ ध्यान से देखिएगा, केवल इतने पोर्शन बस को आप लोग कंसिडर करके चलेंगे। तो शेयर फोर्स जो है आपका बी पॉइंट पे कितना आएगा, देखिए केवल इस डायग्राम को देखिएगा जिसको मैंने अलग करके बनाया है, तो 21.25 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ है ना। बी पॉइंट पे निकालना है, माइनस 20 किलो न्यूटन नीचे की तरफ है। इसको छोड़ के और कोई लोड नहीं दिख रहा है। यूडीएल तो वहाँ शुरू हुआ है, 0 ही होगा, तो वहाँ पास नहीं के बराबर है। तो ये वैल्यू आ गई है समथिंग 1.25 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू है शेयर फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ पर बी पॉइंट पर। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे शेयर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पर। जब मैं बोलूँ शेयर फोर्स की वैल्यू मुझे सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिएगा, शेयर फोर्स सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, बीम को केवल मैं सी पॉइंट तक कंसिडर करूँगा। बीम को मैं केवल जो है सी पॉइंट तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं अलग से यहाँ पर निकाल के भी दिखा रहा हूँ सी पॉइंट तक कितनी आएगी वैल्यू करके, है ना। या फिर डायग्राम को केवल ध्यान से देखिएगा, केवल सी पॉइंट तक कंसिडर करना है ना। तो यहाँ पर मैं सी पॉइंट तक कंसिडर करके दिखा रहा हूँ शेयर फोर्स सी पॉइंट पर कितना आएगा। तो शेयर फोर्स का वैल्यू शेयर फोर्स क्या होता है, सभी वर्टिकल फोर्सेस का सम होता है। तो इसमें कितने वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं, 21.25 ऊपर की तरफ इसलिए प्लस लिखा, माइनस 20 किलो न्यूटन नीचे की तरफ वर्टिकल फोर्स है उसको लिखा, माइनस यहाँ पर देखिए अब यूडीएल लगा है। यूडीएल कितना इंटेंसिटी का है, मेन फिगर में देखिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। केवल बी से सी तक कंसिडर करेंगे, याद रखना हमको केवल सी तक निकालना है, CD पोर्शन को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का जो है नीचे की डायरेक्शन में लगा है। बी से सी का स्पान है 3 मीटर का, इसलिए हमने 3 लिखा, ठीक है ना। तो ये हो गई शेयर फोर्स की वैल्यू आ रही है इतना वैल्यू तक किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो इस वैल्यू को निकाल के रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो वैल्यू समथिंग आएगी जो भी वैल्यू आ रही है इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 21.25 माइनस 20 माइनस 30, तो ये वैल्यू आई है -28.75 -28.75 किलो न्यूटन, ठीक है। वैसे ही शेयर फोर्स जो है इसके बाद जो है इसी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू अचानक से माइनस है 48.75 का और रिएक्शन लगा है, तो ये जस्ट ऊपर बढ़ जाना है। इसको हम लोग देखते हैं डायरेक्ट जो है डायग्राम में देखते हैं कि वैल्यू शेयर फोर्स की वैल्यू पूरे बीम पे कैसे वेरी कर रही है। तो चलिए डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए 21.25 किलो न्यूटन का अपवर्ड लोड, तो मैंने ये प्लॉट कर दिया 21.25 का लोड, ठीक है। ए से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, ध्यान से देखिएगा इस फिगर में ए से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है। तो ए से बी के बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो मैंने एक प्लेन लाइन बस से शो किया है। तो ये हो गया ए से बी के बीच में, ओके, यहाँ तक प्लेन, क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है, ठीक है। अब ए से बी के बीच में, अब बी पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू गिर कर जो है देखिएगा शेयर फोर्स बी पर कैलकुलेशन में देखिएगा 1.25 किलो न्यूटन हो गया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए बी से सी के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने के कारण शेयर फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली गिरेगी और वैल्यू हो गया है 28.75 किलो न्यूटन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शेयर फोर्स की वैल्यू आकर हो गई है 28.75। अब फर्दर देखिएगा यहाँ पर शेयर फोर्स जो है फर्दर 48.75 किलो न्यूटन का मिला है, तो ये -28.75 में प्लस 48.75 करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग आने वाली है 20 किलो न्यूटन के आसपास,
कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसको मैंने कैलकुलेशन में दिखाया नहीं है, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको। ओके, ये वैल्यू आ गई है 20 किलो न्यूटन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फर्दर यूडीएल लगने के कारण इसको लास्ट पॉइंट से जोड़ दीजिए। तो ये हो गया एक कंप्लीट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके लिए बना हुआ है? ये ओवरहैंगिंग बीम के लिए। अब इसको जो है हैश कर दीजिएगा आप लोग, जो है परपेंडिकुलर लाइन से। यहाँ जो ऊपर में दिखाई दे रहा है वो जो है पॉजिटिव शेयर फोर्स है, और जो नीचे में दिखाई दे रहा है वो जो है वो निगेटिव शेयर फोर्स है। तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर एक चीज़ का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू आई है 21.25 किलो न्यूटन, यहाँ पर जो वैल्यू आई है 1.25 किलो न्यूटन, 1.25 किलो न्यूटन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो है 28.75 किलो न्यूटन, निगेटिव में 28.75 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ अगर पूछा जाता है आप लोगों को मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है 20 किलो न्यूटन, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर डायग्राम देख के बता सकते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू है 21.25 किलो न्यूटन, और मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू आप लोग बता सकते हैं क्या? मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स की जो वैल्यू आई है वो है 28.75 किलो न्यूटन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। बीएम कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछूं बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पर कितनी आई है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना होगा? तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए पर 0 होगा, क्यों? 21.25 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट आप लोगों को पूछूं मैं बी पॉइंट पर, तो ये जो अलग से बनाया गया फिगर है केवल यहाँ तक, इस पोर्शन को देखिएगा कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बी पर 21.25 किलो। याद रखिएगा हम लोग सारा कैलकुलेशन राइट एंड से शुरू कर रहे हैं। कैंटिलीवर बीम के केस में हम लोग कैलकुलेशन जो है लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, तो वो डिपेंड करता है एज पर साइन कन्वेंशन की का पॉजिटिव कौन सा होगा और निगेटिव कौन सा होगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो साइन कन्वेंशन का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर देखिएगा। 21.25 किलो न्यूटन इंटू यहाँ से देखिए बी से इसका डिस्टेंस, बी पॉइंट लिखा है यहाँ पर, मतलब समझ जाइएगा सारे डिस्टेंस बी से लेने हैं। तो 21.25 इंटू 1 मीटर, इसको छोड़ के बी पर एक और लोड लगा है -20 किलो न्यूटन, बट बी से उसका डिस्टेंस जो है 0 है, इसलिए इसका आंसर आ जाने वाला है 21.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हम लोग आ गया बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बी पॉइंट पर। वैसे सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट हम लोग सी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सी पॉइंट पे निकालने के लिए ऊपर वाला फिगर देखिए, मैंने सी पॉइंट तक इसको कट करके निकाला हुआ है। सी पॉइंट बोल दिया मतलब सारे डिस्टेंस याद रखिएगा सी से लेने हैं आप, है ना। तो 21.25 इंटू सी पॉइंट से 21.25 का डिस्टेंस दिख रहा है 4 मीटर, ध्यान से देखिए। 20 किलो न्यूटन का जो बी सी पॉइंट से डिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 3 मीटर। निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि जो है ये जो है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये साइन कन्वेंशन वाले वीडियो में मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है माइनस 10 किलो न्यूटन का और यूडीएल भी लगा है, वो बी से सी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। लगा तो पूरा बी से डी के बीच में है, लेकिन केवल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सी पोर्शन तक, उसी पॉइंट पे निकालना है क्योंकि तो 3 मीटर पे लगा हुआ है इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मान के चलते हैं ये सेंटर पे लग रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालना चाहे बेंडिंग मोमेंट सी पर, तो इसकी वैल्यू आ रही है समथिंग -20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर निकालना चाहें बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पर, तो आप लोग बताइए कैसे लिखूंगा इसके इक्वेशन को। मेन फिगर में देखिएगा सारे डिस्टेंस मैं डी से लूँगा, तो 21.25 का डिस्टेंस बताइए डी से, 3 2 5 1 6 मीटर दिख रहा है, ठीक।
वैसे ही बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस डी पॉइंट से 20 किलो न्यूटन का डिस्टेंस देखिए, ये है 5 मीटर, ठीक है। माइनस 10 किलो न्यूटन का जो है डी पॉइंट से डिस्टेंस टोटल 5 मीटर में फैला हुआ है, पुणे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो एस प्लस इसके साथ साथ एक और रिएक्शन आ गया, आर बी भी है, मतलब 48.75 किलो न्यूटन का, और इसका डी पॉइंट से डिस्टेंस है 2 मीटर। तो इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आने वाली है 0, ठीक है। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। हम लोग अब प्लॉट करना शुरू करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को याद होगा तो, कि बेंडिंग मोमेंट कर्व जो है शेयर फोर्स कर्व से 1 डिग्री हायर रहता है। ये 0 डिग्री कर्व है, तो बेंडिंग मोमेंट कर्व जब यहाँ प्लॉट करूँगा मैं, तो जो है वो 1 डिग्री कर्व आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है 1 डिग्री कर्व, इसकी वैल्यू पूछा जाए तो 21.25 किलो न्यूटन यहाँ कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। वैसे ही अब मैं पूछता हूँ, यहाँ देखिए 1 डिग्री कर्व है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जो है 2 डिग्री कर्व होगा, मतलब पैराबोला होगा, है ना। तो इसको बनाते हैं। एक बात और ध्यान देने लायक यहाँ पर एक चीज़ और है, माइंड करने वाली चीज़, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर फोर्स जो है साइन चेंज किया है, या फिर इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ बी से सी के बीच में शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई है। तो जहाँ पर मैंने पहले बताया था, जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो इस पैराबोला को कुछ ऐसे बनाएंगे कि यहाँ जो पीक का पॉइंट है वहाँ पर दिखे जहाँ पर शेयर फोर्स 0 है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्दर, ये भी एक 1 डिग्री का कर्व है, तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो 2 डिग्री का रहेगा या पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। तो ये भी 2 डिग्री कर्व, ये 2 डिग्री कर्व है बी से सी के बीच में, सी से डी के बीच में, जहाँ यूडीएल है वहाँ 2 डिग्री कर्व होगा, ये याद रखिएगा। और जहाँ पर कांस्टेंट लाइन है वहाँ 1 डिग्री कर्व। तो वो कुछ इस तरीके से बना है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हर एक का वैल्यू इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैल्यू आई है, यहाँ पर वैल्यू आई है 21.25 किलो न्यूटन, 21.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये पिक पॉइंट का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है बी पॉइंट का वैल्यू है। वैसे ही इस पॉइंट पर और देखिएगा वैल्यू आई है, नीचे प्लॉट हुआ है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 20 किलो न्यूटन मीटर। इसको छोड़ के जो है, इसको जो है हम लोग परपेंडिकुलर लाइन से हैच कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर लाइन से हैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये पोर्शन कहलाता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है फिगर में, तो फिगर को देख के बता सकते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा, एक्चुअली निकालना पड़ेगा, 21.25 से कुछ ज़्यादा ही होगा। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछा जाए तो 20 किलो न्यूटन मीटर है। ये है पॉजिटिव शेयर फोर्स, यहाँ भी पॉजिटिव शेयर फोर्स, और ये है नेगेटिव शेयर फोर्स। तो ये एक कंप्लीट प्लॉट है शेयर फोर्स डायग्राम का और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। आपको कहीं भी कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका इशू रिजॉल्व हो, ठीक है। ये है शेयर फोर्स डायग्राम और नीचे है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कहीं पर कोई भी इशू हो तो बताइएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, थैंक यू।